हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, अप्रॉक्स 8 o'clock के आसपास का टाइम था और मनीष के लिए यहाँ मैंने गर्मा गर्म टी बना दी थी। और संडे का दिन था तो कोई टेंशन नहीं थी, आराम से सब उठे थे और आराम से ही खाना पीना होना था। कोई प्रेशर वाली बात नहीं थी क्योंकि संडे इज़ अ फन डे। उस दिन हम आराम से उठते हैं और अच्छे से संडे को इंजॉय करते हैं। कुकिंग वगैरह का जो मेरा काम होता है वो थोड़ा सा लेट होता है क्योंकि संडे को मोस्टली सब्जी वगैरह कम रेयरली बनती है। उस दिन पे पराठे वगैरह ज़्यादा बनते हैं हमारे घर। तो आराम से मैं उठी थी, मनीष के लिए टी बना दी थी, अपने लिए कोकोनट वाटर निकाल दिया था और बेटू आई थी तो मैंने उसको भी बैठा दिया कि चलो थोड़ा सा पी लो। और उसके बाद बेटू को टेस्ट वगैरह ना कोकोनट का इतना अच्छा लगता नहीं है, थोड़ा सा उसने बड़ा फोर्स करने के बाद पिया। तो बोलती है मेरे को ना कुछ फ्रूट्स कट करके दे दो। फ्रूट्स खा लेती है इजीली। तो मैंने बेटू को ब्रश करने के लिए बोला, वो ब्रश करके आ गई थी तो मैंने उसके लिए गुआवा कट कर दिया था। जो डेली का फ्रूट होता है ना, जो मेरे को नेक्स्ट डे मॉर्निंग कट करना होता है, वो मैं रात को ही एक दिन पहले फ्रिज से बाहर निकाल करके किचन में रख देती हूँ, ताकि क्योंकि बेटू भी मॉर्निंग स्कूल जाते हुए खा करके जाती है थोड़ा सा, चाहे हाफ़ एप्पल ही खाए या एक बनाना ही खाए, बट मॉर्निंग में उसको मैं फ्रूट्स ही देती हूँ। तो वो ठंडा हो जाता है फ्रिज से, फिर इतना टाइम नहीं होता कि वो नॉर्मल अपने टेम्परेचर पे आए। तो इसीलिए ना मैं एक दिन पहले रात को बाहर निकाल करके रखती हूँ। जो जो फ्रूट्स मेरे को मॉर्निंग में चाहिए होते हैं सबका एक एक पीस मैं बाहर निकाल देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपना प्रिपरेशन करने लगी थी ब्रेकफास्ट की। आज मैं मूली के पराठे बनाने वाली थी, तो मूली को मेरे को ग्रेट करके रखना था। जो सबसे थोड़ा मोटा वाला साइड होता है ना ग्रेटर का, वहाँ से मैं ग्रेट कर लेती हूँ और इसका बिल्कुल भी पानी मैं नहीं निकालती हूँ। मूली के पराठे ज़्यादातर पानी, उसका जो मूली का जूस होता है वो स्क्वीज़ करके बनाते हैं, बट मैं इसका पानी जो होता है वो निकालती नहीं हूँ। क्योंकि ठीक है, सारी चीज़ें हमें सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं खानी चाहिए ना, हेल्थ नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो मेरे को लगता है कि जो भी मैं खाऊं वो मोस्टली हेल्दी हो, थोड़ा सा अनहेल्दी भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है ही है, जो हम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं पूरा दिन। बट कुछ मील्स या कुछ चीज़ें हमारे दिन में ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो प्रॉपर हेल्दी हों। तो विंटर्स में आ जाती हैं मूलियाँ, तो इसके पराठे ना मैं एकदम हेल्दी तरह से बनाती हूँ। मूली का पानी बिल्कुल भी स्क्वीज़ नहीं करती हूँ, चाहे कितना भी उसमें पानी हो, बिल्कुल एक बूंद भी मैं उसमें से स्क्वीज़ नहीं करती हूँ। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट वगैरह ऐड ना करो ना, तो ये जो अपना खुद का वाटर होता है ना, इतना ज़्यादा नहीं छोड़ती हैं। इसमें नमक डालने से ज़्यादा पानी छूटता है। नॉर्मली मूली मैंने ग्रेट करके रख ली थी, दूसरी साइड मैंने यहाँ टी बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि मनीष को पराठों के साथ टी तो चाहिए ही होती है। तो दूसरी साइड मैंने टी बनने के लिए रख दी थी ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ बनती रहें। तो यहाँ पे पराठा मैं अपना बनाना स्टार्ट करी थी। लास्ट विंटर में भी मैंने ये वाले पराठे शेयर करे थे, क्योंकि विंटर्स में मेरे घर बनते ही रहते हैं, मोस्टली उस टाइम पराठे ही बनते हैं संडे को। बट ये है कि अभी सीज़न मूली का है तो मूली के बन जाते हैं, अदरवाइज़ आलू के ही बनते हैं संडे को। संडे को थोड़ा सा यही वाला स्टफ़ रहता है, सब्जी वब्जी रेयरली बनती है। और उसके बाद यहाँ पे मनीष आ गए थे, छुट्टी का दिन था तो वो भी अपना हैप्पी हैप्पी से थे, क्योंकि अदर डेज़ में ना थोड़ा सा मॉर्निंग से ही उठते, कॉल्स वगैरह जैसे थोड़ा ऑफिशियल टाइम स्टार्ट होता है ना 9:30 या 10 o'clock के आसपास, उनका कॉल्स वगैरह और काम घर से ही स्टार्ट हो जाता है। तो फ्री थे आज तो आराम से एंजॉय कर रहे थे हम सारे संडे। तो मूली मैंने पराठों में डाल दी थी, और जो सॉल्ट वगैरह होता है ना, जब मैं एक आटे की लोई जो नॉर्मली हम प्लेन रोटी के लिए बेलते हैं वो मैं बेल लेती हूँ। उसके बाद उसके अंदर मूली की स्टफिंग करती हूँ और उसके ऊपर से जितना सॉल्ट चाहिए होता है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हमें पराठे में जितना चाहिए उतना मैं डाल लेती हूँ। और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी भी डाल दी थी और हाथों से ना दोनों को मैंने मिला दिया था ताकि सॉल्ट जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और जो हाफ़ पार्ट था लोई का, जो मैंने रोटी बेली थी प्लेन, उसको हाफ़ जैसे उससे कवर कर दिया था। आपने देखा होगा मैंने अभी कैसे करा। तो इस तरह से बहुत हेल्दी तरह से बन जाते हैं, बिल्कुल भी मूली का पानी निकालने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। और अगर किसी फ्रूट में से उसका जूस ही निकाल दिया जाए तो फिर वो कुछ रहता ही नहीं है ना, तो फिर खा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने इस तरह से मैं विंटर्स में मूली के पराठे बना लेती हूँ। कभी कभार वैसे भी बना लेती हूँ और कई बार मोस्टली मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और यहाँ पे देखो हम रेडी हो गए थे और मनीष, हम सारे रेडी हो गए थे और मनीष यहाँ पे थोड़ा सा डांस वांस कर रहे थे। संडे का जो दिन होता है ना, वो हमारे घर पे इसी तरह सारा दिन चहल पहल, एकदम रौनक सी लगी रहती है, शोर शराबा सा लगा रहता है। तो हम जा रहे थे बेटू के लिए कपड़े लेने, मार्केट थोड़ा सा जाना था मेरे को। कुछ उसकी इनिशियल चीज़ें जो होती हैं ना, उसका साथ ये है कि हर सीज़न में उसके पास कपड़े वगैरह छोटे हो जाते हैं। और उसके बाद पूरी मार्केट में मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड करा, वहाँ से आते हुए मेरे को इवनिंग हो गई थी, तो थोड़ा सा रोड पे मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। और उसके
बाद थोड़ा लेट भी हो गए थे हम, तो फिर हम अपना डिनर वगैरह भी करते हुए गए थे। मनीष ने अपने लिए ऑर्डर करा था डोसा, मसाला डोसा, और मैंने अपने लिए ऑर्डर करी थी पाव भाजी। तो ये 2 चीज़ें हमने ऑर्डर करी थी। हल्का फुल्का ही खाना था, इस टाइम ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अप्रॉक्स 6:30 बजे के आसपास का ही टाइम रहा होगा, 6 साढ़े 6 बजे। तो मनीष को हल्की फुल्की भूख लग गई थी, तो उन्होंने बोला कि चलो कुछ खाते हुए ही चलते हैं, वरना अभी जा कर के बनाना पड़ेगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, और मुझे भूख लगी है बहुत। उसके बाद हमने अपना वहाँ पे डिनर शिनर करा और फिर नीचे आ गए थे। नीचे स्वीट शॉप थी, ऊपर रेस्टोरेंट था। तो उसके बाद मनीष को चाहिए होता है कुछ भी खाने के बाद थोड़ा सा मीठा, तो बेटू बोल रही थी मुझे ये पेस्ट्री चाहिए। मैंने बोला रेड वेलवेट वाली ले लो, तो बोलती है नहीं मुझे यही वाली पेस्ट्री चाहिए। तो और मनीष ने लिए थे अपने लिए गुलाब जामुन ब्लैक वाले, और मैंने अपने लिए ली थी ये मलाई चाप। मलाई चाप ही बोलते हैं इसको ना, 2-3 नाम से मतलब बोला जाता है, कोई मलाई चाप बोलते हैं। नीचे से ऊपर से इसके मावा वाली मिठाई होती है ना, बर्फ़ी वाला टेस्ट वो होता है, और नीचे से वो रसगुल्ले वाला टेस्ट होता है। हाँ, तो मलाई चाप ही वहाँ पे लिखा था, तो मलाई चाप ही मैं बोल रही हूँ। और उसके बाद फिर आकर के हम सो गए थे, क्योंकि मतलब उसके बाद फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा था। यहाँ पे हो गया था नेक्स्ट डे यानी कि मंडे, और मंडे की भी छुट्टी थी बेटू की, क्योंकि गुरु नानक जयंती थी, तो बेटू की छुट्टी थी, बट मनीष को ऑफिस जाना था, क्योंकि हमने थोड़ा सा अनहेल्दी भी खाया था। वो भी बात नहीं है, बट मनीष को आजकल चढ़ा है, कुछ कुछ टाइम के बाद ना उनको लगता है कि नहीं, उनको थोड़ा सा अब एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो बीच में 2-4 दिन करते हैं, उसके बाद फिर वो अपने पुराने रूटीन पे आ जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल वो दिन चल रहे हैं जब मनीष को लग रहा है कि उनको थोड़ा सा एक्सरसाइज मॉर्निंग में करनी चाहिए, तो मॉर्निंग में वही सेशन चल रहा था। मेरे को भी बोल रहे थे साथ में तुम भी मतलब एक्सरसाइज करो। मैंने कहा नहीं, आप लोग एक्सरसाइज करो, मैं अपने फ्रूट्स एंजॉय करती हूँ। तो आज मैं एप्पल को डायरेक्ट लेकर के खा रही थी, फ्रूट्स मैंने प्रॉपर अपने लिए प्लेट कट नहीं करी थी, तो मैं इनको बैठ करके देख रही थी। सॉन्ग्स इन्होंने मस्त से चला रखे थे, और पूरी छुट्टी वाली वाइब आ रही थी। आज लग नहीं रहा था मेरे को कि मनीष ने ऑफिस जाना है। खाना वाना मैं यहाँ पे बना चुकी थी, और मैं अपना किचन से फ्री होकर के आ गई थी। और यहाँ पे बेटू के भी पुशअप्स चल रहे थे, मतलब कर लेती है, और मनीष कह रहे थे चलो अब करके दिखाओ, उसकी नीज़ को उन्होंने पकड़ लिया था, बट स्टिल वो बहुत अच्छे से कर पा रही थी। और जो बच्चे देखते हैं ना बड़ों को, सेम वैसा करते हैं। मनीष कर रहे थे तो बेटू भी फुल मतलब पूरा कंपटीशन दे रही थी। जितनी देर वो जो भी एक्सरसाइज कर रहे थे उतने स्टेप्स वो भी कर रही थी, सेम उल्टा उनसे ज़्यादा ही कर रही थी, वो बिल्कुल थक नहीं रही थी। और उसके बाद देखो अभी ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं मनीष, और बेटू कहेगी कि मैं भी करूँगी, देखना बिल्कुल टक्कर देगी उनको। बोलेगी कितने स्टेप्स आपने करे हैं, उतने ही वो भी करके दिखाती है। तो काफ़ी अच्छा लगता है सुबह का टाइम, जो ये फैमिली टाइम होता है ना, थोड़ा सा मेरे को रिकॉर्ड करना बहुत अच्छा लगता है, ताकि मैं अपनी मेमोरी के लिए देख सकूँ जब भी मुझे देखना हो कि वक्त कब बीत जाता है लाइफ में पता नहीं चलता। तो ये कुछ मेमोरीज़ होती हैं जिनको देख करके हम हमेशा हैप्पी फील करते हैं। देखते ही देखते मेरी बेटी भी बड़ी होती जा रही है, तो जब भी मेरा मन करेगा मैं अपने व्लॉग्स देखा करूँगी, और उसको देखा करूँगी कैसे कैसे वो कितनी थी और धीरे धीरे वो कितनी बड़ी हो गई है। देखो मनीष की बिल्कुल कॉपी कर रही है ना, उससे पहले हो नहीं रहा था तो इसने सॉक्स उतार दी थी, इसका पैर स्लिप कर रहा था, तो मैंने मना करा कि सॉक्स मत उतारो, तो बोलती है मेरे से हो नहीं रहा, क्योंकि पैरों से ठंड चढ़ती है ना, तो इसलिए मैं उसको मना कर रही थी सॉक्स के लिए। और फुल एक्टिव थी ये, बिल्कुल एक्टिव मोड में थी और जितने में ये देखो यार कितना अच्छा लग रहा है ना देख करके, एकदम हैप्पी फीलिंग आ रही थी मेरे को, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लॉन्ग पार्ट इसमें ऐड करा। और बस यहाँ पे हमारा फैमिली टाइम चल रहा था, हम अपना सॉन्ग्स वॉन्ग्स चला करके एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे देखो मनीष जिस मुद्रा में बैठे हैं ना, उनको राइट वो भी नहीं पता था कि किस तरह से बैठते हैं। बेटू उनको बता रही थी कि पापा ऐसे नहीं, इस तरह से बैठते हैं। और बस इस टाइम फिर उसके बाद मनीष का ये जो वाइंड अप टाइम होता है ना, ये थोड़ा सा ऐसे शोर शराबे वाला होता है। उन्होंने थोड़ा शोर वोर मचाना है, थोड़ा उछल कूद करनी है, उसके बाद फिर उन्होंने अपने काम पे लग जाना है। और आज का जो वेदर था ना वो भी बहुत ठंडा सा हो रहा था, एकदम से हल्की फुल्की धूप आई हुई थी मॉर्निंग में, बट उसके बाद थोड़ा ऐसे अंधेरा अंधेरा सा हो गया था। मॉर्निंग में मैंने क्लॉथ्स का भी एक स्लॉट जो था वो लगा करके रख दिया था, ये नाइट में ही लगा करके मैंने रख दिया था, बाहर छोड़ दिए थे मैंने, और कि मॉर्निंग तक ना ये सूख जाए। बट इस टाइम पे सूखने की जगह मुझे लग रहा था कि इनमें और ना मॉइस्चर सा ऐड हो रहा है, क्योंकि बाहर का जो वेदर था ना वो बहुत ठंडा सा हो रहा था, ऐसे हल्की फुल्की ना बूंदे बूंदे सी गिर रही थी। ऐसा लग रहा था कि आने बारिश होएगी इस टाइम, बट बारिश तो हल्की फुल्की हुई थी, ज़्यादा तो नहीं हुई। बट फिर मैंने क्लॉथ्स वगैरह जो थे ना वो उतार करके अंदर चेयर पे रख दिए थे, ताकि कपड़े ना एकदम और गीले ना हो जाएं।
मॉइस्चर की वजह से। और उसके बाद फिर मनीष तो ऑफिस जा चुके थे और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं अपना बेड वेड बनाने के लिए आ गई थी। रात का जो भी बिस्तर वगैरह फैला होता है, क्योंकि अगर ये समेटूंगी नहीं तो फिर पूरा घर ऐसे बिखरा बिखरा सा लगता है, तो मैंने सारे ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड करके रख दिया था। बेडशीट वगैरह मैं झाड़ रही थी क्योंकि बेटू की भी छुट्टी है, तो सारा दिन हम, क्योंकि विंटर का टाइम है थोड़ा सा, आज वेदर भी काफ़ी ठंडा है, तो मैं अपना सारा काम वाम निपटा करके बेड पे ही बैठने वाली थी बेटू के साथ। और वैसे भी बेटू के एग्ज़ाम्स चलने वाले हैं, तो मैं इसको प्रॉपर टाइम देने वाली थी। मेरा आज पूरा मैंने ना इसके स्टडी का प्लान कर रखा था कि मेरे को इसके इतने इतने चैप्टर्स इस वाले सब्जेक्ट में कंप्लीट कराने हैं, तो प्रॉपर मैं मतलब बेड हमारा आज यूज़ होने वाला था, इसके साथ कंफर्टर में ही बैठ करके मैं इसको स्टडीज़ के लिए बैठने वाली थी। तो उससे पहले मैंने कहा कि चलो पहले मैं अच्छे से बेड वेड बना देती हूँ, सेट वेट करके रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं मतलब फिर मेरा ये वाला काम से ना मैं फ्री हो जाऊँगी। तो मैंने अच्छे से बेडशीट वगैरह झाड़ दी थी, बेड वेड मैंने सेट करके रख दिया था, और उसके बाद अपना क्लीनिंग वगैरह के काम में मैं लग गई थी। और साथ साथ मैं यहाँ पे मम्मी से भी बात कर रही थी, मम्मी का फ़ोन आया हुआ था, तो थोड़ा सा मम्मी से मैं बात कर रही थी। और उसके बाद फिर फ्रूट्स वगैरह मैंने लिए थे, और वो भी मैंने साथ के साथ अरेंज करने के लिए रख दिए थे। बास्केट्स फ्री नहीं थी, ऑलरेडी काफ़ी सारे फ्रूट्स ना उसमें अलग अलग टाइप के रखे हुए थे, चीकू वगैरह रखे हुए थे, किसी में मौसमी रखी हुई थी, और कीनू मनीष का मन था, वो मेरे को बोल के गए थे अगर कोई कीनू वाले आए तो भैया वो ले लेना, तो कीनू लिए थे मैंने यहाँ पे, और साथ में पॉमग्रेनेट लिए थे। तो वही मैं बास्केट में डाल करके रख रही थी, क्योंकि फ्रूट्स ना पॉली में अगर रखे रहें तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से हो जाते हैं, और फिर ये जो कीनू वगैरह थे ना ये सारे सॉगी सॉगी से हो जाते और ख़राब हो जाते जल्दी, तो मैंने इनको बास्केट में डाल करके रख दिया था। अभी फ़िलहाल फ्रिज में भी जगह नहीं थी, तो मैंने इनको किचन में जा कर के रख दिया था, ताकि वो मतलब पॉली में ख़राब ना हो, बास्केट में एयर लगती रहेगी ना तो वो साफ़ रहेंगे, मतलब सही रहेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने टेबल वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर दी थी, क्योंकि अभी हमने खाना वाना भी यहाँ पे खाया था, और फ्रूट्स वगैरह भी यहाँ पे रखे हुए थे, तो हल्के फुल्के ना खाने पीने वाली चीज़ों के ना हल्के फुल्का खाना या फिर कुछ ना कुछ स्टेन रह जाता है, तो मेरे को अब यहाँ पे अभी क्लॉथ्स वगैरह समेटने थे अपने, क्योंकि इनकी वजह से ना घर पूरा दिन फिर मैसी मैसी सा फील होता है। और मतलब बेड भी मैं अच्छे से अंदर सेट कर चुकी थी, और ये वाला एरिया सारा कुछ मतलब क्लीनिंग वगैरह का काम जो था वो हो चुका था ऑलमोस्ट। बस ये नीचे से टेबल बेटू ना चीज़ों को निकालती रहती है, तो वो ऊपर से ना थोड़ी चीज़ें निकल करके गिरती रहती हैं, या वो एक एक पेपर फाड़ती है, तो वो मेरे डर से ना ऐसे नीचे छुपा करके रख देती है, तो वो थोड़ा सा नीचे पेपर वगैरह फैले हुए थे। अदरवाइज़ सारी क्लीनिंग का काम जो था वो मेरा हो चुका था, तो मैंने कहा साथ के साथ मैं अपने क्लॉथ्स वगैरह भी जो है वो समेट करके रख देती हूँ। क्लॉथ्स वगैरह समेटेंगे नहीं ना तो पूरा घर ऐसे मैसी मैसी सा लगा रहेगा। इधर की चेयर पे बैठना होगा तो मैं क्लॉथ्स उठा के उधर रखूँगी, उधर पे बैठना होगा तो फिर इधर रखे जाएंगे, वो पूरा दिन ना फिर इधर उधर रुलते रहेंगे। तो मैंने कहा इनको इनकी जगह पे अच्छे से सेट करके रख देती हूँ, और वैसे भी फिर घर फैला फैला रहेगा। और उसके बाद फिर मेरे को बेटू के साथ बैठना था, उसकी सारी प्रिपरेशन कराने के बाद, क्योंकि 1 तारीख से हो रहे हैं बेटू के एग्ज़ाम स्टार्ट, तो फिर मैंने कहा अपना काम वाम निपटा के मैं अपना आज, और कोई मेरे पास काम था नहीं, वरना बेटू को लेने जाना और लाना इसमें भी पूरा मेरा 1 घंटा निकल जाता है, मतलब प्रॉपर रेडी होकर के जाना फिर लाना, स्पेशली कहीं भी जाओ उसमें टाइम तो लग जाता है, तो फिर वो टाइम भी आज मेरा नहीं यूज़ होने वाला था। तो फिर वो टाइम मैं बेटू को देने वाली थी, तो उससे पहले मैंने सोचा कि अपने घर का सारा आफ्टरनून तक का सारा काम मैं निपटा करके रख देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं बेटू के साथ बैठूँगी अपना उसको स्टडीज़ वगैरह के लिए। और बस इसी के साथ मैंने यहाँ पे सारे ये क्लॉथ्स वगैरह समेट दिए थे, और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।